जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है, वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। इंडिया का पहला स्पेस प्रोग्राम जिसने चांद के ऊपर सेफली लैंड किया, इंडिया दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है। रेलवे की बोगियां हमसे सीधी नहीं चलती, हर 2 महीने बाद कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, लोग मर जाते हैं। बॉलीवुड की 4 ब्लॉकबस्टर्स फिल्मों का जो बजट होता है उसके बराबर इनका सालाना बजट है। और ये जो चंद्रयान 3 है, इस मिशन पे 6 अरब रुपए इंडियन रुपीस जो हैं वो खर्चा आया है, जो कि अगर वेस्टर्न अखराजात के मुकाबले में देखा जाए तो 1/4 से भी कम। 1/4 से भी कम। इट इज 5 रुपीज फॉर एवरी इंडियन सिटीजन। या ये जो इसका जो खर्चा। और भारत पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी पर अपना ये जो चंद्रयान 3 है ये उतारा है। इससे पहले वो लूना 25 लूनर जो है वो बेचारा तबाह हो गया रशिया का। लेकिन चांद पर पहुंचने वाले 4 ममालिक चीन, रूस, अमेरिका, इनके बाद चौथा मुल्क बना है भारत और पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी में अपना ये जो मिशन है ये उतारा है। इंडिया ने जो कल कारनामा अंजाम दिया है तो उनके अपने साइंटिस्ट ने उनका कंट्रीब्यूशन है और ये बहुत बड़ा यानी कि माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कर ली है। बताते चले कि जब से इसरो ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की है तब से हर तरफ चंद्रयान की ही चर्चा हो रही है। बताते चले कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने जिस मून की सतह पर लैंड किया था, अब उस जमीन का नाम पड़ जाएगा शिव शक्ति। ये नाम इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। बताते चले कि जब भी किसी स्पेस एजेंसी द्वारा मून पर कोई भी चीज लैंड कराई जाती है तो उसके पास एक अथॉरिटी रहती है कि उसके साइंटिस्ट उस जगह का यानी कि उस जमीन का नाम रख सकते हैं। और इसरो ने विक्रम लैंडर जहां पे लैंड हुआ है उसका नाम रखा है शिव शक्ति। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि इसरो का जो ये चंद्रयान 3 का बजट था वो बहुत ही कम था। उसका बजट था 613 करोड़। बताते चले कि इस बजट को देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया को यह बिलीव नहीं हो रहा है कि इतने कम बजट में इतना सक्सेसफुल मिशन कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इसरो की इस अचीवमेंट को लेकर क्या कहा है। भारत एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर बन गया है। पहले सिर्फ रूस नहीं कहूंगा, मैं यूएसएसआर कहूंगा, उस वक्त यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, चीन और अमेरिका चांद तक पहुंचे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि ये पहली बार है कि चांद के साउथ पोल पर किसी स्पेसक्राफ्ट ने लैंड किया है। चाहे मैं बार बार साउथ पोल की बात क्यों कर रहे हैं इस पर भी मैं थोड़ी देर में आऊँगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें और भी ये भी है कि इससे सिर्फ कुछ दिन पहले रशिया ने भी एक कोशिश की थी साउथ पोल पर लैंड करने की, लेकिन वो नाकाम हुई और रशिया की जो स्पेसक्राफ्ट है वो चांद में जाके क्रैश हो गई। पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया के 4 ममालिक हैं, 5 ममालिक हैं कि जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून पे। और इंडिया जो है वो अब उस दौड़ में शामिल हो गया और इंडिया 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया की। इंडिया आईटी तो कर रहा था, फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर भी अब एक्सपोर्ट कर रहा है, अब वो स्पेस टेक्नोलॉजी में चला गया आगे। तो इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो इंडिया को लेकर मद्देनजर रख के हुआ करेंगे दुनिया में। और इंडिया यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट सीट है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग अब कंटेंडर बन जाएगा इसके बाद। $74 मिलियन। अच्छा, अब लगता तो ये बहुत है, लेकिन फिर आप इसको थोड़ा सा यूं सोचे कि हॉलीवुड में जो फिल्म्स बनती हैं जिसमें लोग स्पेस में जाते हैं, जैसे कि ग्रेविटी हो गई, एक फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है अगर आपने नहीं देखी, और या द मार्शन, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, उनके बजट्स 100 मिलियन से ज़्यादा के हैं। तो मतलब कि चांद जाने की मूवी में कम खर्चे में ये चांद पर पहुंच गए। और इंटरेस्टिंगली जो इंटरस्टेलर एक मूवी है, अगेन बहुत पॉपुलर रही है, उसका जो बजट है वो 2 गुना ज़्यादा था चंद्रयान की मुकम्मल बजट से। मैं ये बताऊंगा कि अभी मैं जो ताज़ा तरीन पढ़ रहा था वो ये था कि जो टोटल इंडिया की जीडीपी है उसका 0.33% जो 0.33 इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए मुख्तस है, यानी 12 अरब रुपए, यानी पाकिस्तान के 24 अरब रुपए। अभी मैं हिसाब पढ़ा था, अभी हम हिसाब लगा रहे हैं ना कि
इट इज 5 रुपीज फॉर एवरी इंडियन सिटीजन। या ये जो इसका जो खर्चा हुआ है। अच्छा, इतने कम खर्चे में काम कैसे हुआ? एक इसकी वजह ये है कि क्योंकि बहुत हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं भारत में, और उन पर हर इंजीनियर पे जो खर्चा होता है वो एक फ्रैक्शन है जो मगरबी ममालिक में एक इंजीनियर को मिलता है या नहीं। तो आपके पास एक पूरी फौज है, आप देख रहे थे अभी इसरो की खासा बड़ा स्पेस प्रोग्राम है। मसलन इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि अब तक 116 खलाई मिशन जा चुके हैं। मसलन मरीख की तरफ भी गए, इधर भी गए, कुछ बहुत सारे नाकाम भी हो गए हैं, लेकिन कोशिशें 116 हुई हैं। और इस वक्त इंडिया जो है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो है एक लीडिंग वो है पावर के तौर पे। 34 ममालिक के अब तक 417 सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर चुका है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया इसरो का फैन बन चुका है। बताते चलें कि चंद्रयान 3 का जो बजट आया है वो बहुत ही कम है। इसकी तुलना अगर बाकी स्पेस एजेंसी के बजट से की जाए तो काफी ज्यादा है। बताते चले कि जितनी भी स्पेस एजेंसीज ने मून पर सफल लैंडिंग की है, इसरो का उनके बजट से 1/4 बजट था। यही रीजन है कि इसरो को इतना ज्यादा सक्सेसफुल कहा जा रहा है। यही वजह है कि इसरो के इस मिशन की काफी ज्यादा तारीफ भी हो रही है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इसरो हमेशा से कॉस्ट कटिंग के लिए काफी फेमस रहा है, चाहे फिर वो मंगलयान का मिशन हो या फिर चंद्रयान 2 हो या फिर चंद्रयान 3। बताते चले कि जो चंद्रयान 3 का बजट है वो चंद्रयान 2 के बजट से भी काफी कम है। चंद्रयान 3 का बजट 613 करोड़ है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इतने में तो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज बन जाती हैं, बल्कि यूं कहे कि हॉलीवुड मूवी का बजट इससे ज्यादा होता है तो भी गलत नहीं होगा। इन्हीं सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान को भी इसरो से सीखना चाहिए कि इतने कम बजट में इतना अच्छा और सक्सेसफुल मिशन कैसे करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इसरो से तो सुपार्को की तुलना करना भी बहुत खराब लगता है, क्योंकि इसरो और सुपार्को में जमीन आसमान का डिफरेंस हो चुका है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चलें कि इसरो जो भी मिशन करता है वह पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब किसी और स्पेस एजेंसी का इसमें कोई भी हाथ नहीं होता है। हालांकि इसरो नासा और जापान की एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन चंद्रयान 3 का जो मिशन था वह पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था और वह पूरी तरीके से इसरो द्वारा किया गया था। इसी चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम जो भी स्पेस में मिशन करते हैं, हालांकि हमने अभी तक कोई भी स्पेस में मिशन किया नहीं है, इफ इन केस अगर हम करते भी हैं जैसे कि सैटेलाइट भेजना, वो सभी काम हम चाइनीज स्पेस एजेंसी से साथ मिलकर करते हैं या चाइनीज स्पेस एजेंसी के द्वारा करते हैं। यही रीजन है कि हमारी स्पेस एजेंसी आज तक आगे नहीं बढ़ पाई है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने इसरो और भारत की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।